If you are preparing for UPSC 2027 or let's say 28-29, this video can save you a lot of marks. So hey everyone, in this video I will be discussing the exact same mistakes that candidates make unintentionally while writing answers. And after some time ये mistakes इतनी ज़्यादा repetitive हो जाती है कि candidates को समझ नहीं आता इसको solve कैसे करें. बिकॉज कुछ 26 के कैंडिडेट्स हमारे पास हैं, उनकी कॉपीज़ में ये मिस्टेक्स हमने इनिशियली देखी थी और ऐसा भी नहीं कि वो कंप्लीट बिगिनर थे, उन्होंने पहले भी थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग करके रखी हुई थी. सो लेट्स सी क्या मिस्टेक्स है और इसमें कुछ कमीशन की तरफ से गाइडलाइंस भी है, उसको भी हम कवर करेंगे. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आधा डॉक्यूमेंट आपको कमीशन की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा. रही बात जो हमने कैंडिडेट्स की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया है, वो वाला पार्ट अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा. तो देखते हैं कौन सी मिस्टेक्स है जिससे आपको पेनल्टी मार्क्स मिल सकते हैं. जनरल मिस्टेक्स इन कन्वेंशनल डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, यानी कि आंसर राइटिंग की बात हो रही है, मेंस के पेपर की बात हो रही है. सबसे पहली मिस्टेक क्या है, इररिलेवेंट मैटर्स आप लिख दो जो क्यू कैब होता है उसके अंदर. देखो क्यू कैप क्या है, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो आपको मिलेगी मेंस के आंसर लिखने के लिए. वहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ भी इररिलेवेंट डेटा लिखते हो, कुछ भी ऐसा इररिलेवेंट साइन भी अगर आप बनाते हो, तो वो आपको पेनल्टी मार्क्स उससे मिल सकते हैं. हो सकता है आपकी कॉपीज़ भी रिजेक्ट कर दी जाए. तो ये सारी चीज़ें एकदम ध्यान से आप लोग मेंशन करना. ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको. ये कुछ एग्जांपल्स उन्होंने बना के दिए हुए हैं कमीशन के एंड से, तो ये आपको अवॉइड करना है. ऐसा कुछ नहीं करना है. इसके अलावा ठीक है, वो फ्रंट पेज की बात होगी. कॉपी के अंदर भी ऐसा नहीं कि कॉपी के सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पे, उसके अंदर भी आपको इररिलेवेंट मैटर नहीं लिखना है. जैसे यहाँ पे ये मार्जिन्स दी गई होती है आपको, उसके बाहर अगर आप कुछ भी लिखते हो तो किस में काउंट होगा, इररिलेवेंट मैटर में, और हो सकता है पेनल्टी मिल जाए और आपकी आंसर कॉपी रिजेक्ट हो जाए. तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए. नेक्स्ट मिस्टेक क्या है इसके बाद, कैंडिडेट्स शुड नॉट राइट एनीथिंग एनीवेयर इन क्यू कैप विच डिस्क्लोज और मे डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी. देखो आपकी आईडी अगर रिवील हो रही है तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको पेनल्टी मिल जाए, और हो सकता है कॉपी जो है चेक ना की जाए. अपना नाम लिख के आ जाओगे वो गलत चीज़ है, आपको कहीं नहीं लिखना है. रोल नंबर कहीं नहीं लिखना है. अगर लिख भी दिया और कट भी कर दिया तो भी वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टिल विजिबल है ये. किसी तरह ये नेम का भी है कि स्टिल वो विजिबल है, तो ये सारी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है. यहाँ पे देखो एग्जामिनर की सिग्नेचर करनी थी, वहाँ कुछ ऐसा करके आ गए आप. वैसे आप करोगे नहीं, लेकिन अगर कमीशन ने मेंशन किया तो उसने नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसी मिस्टेक्स कर देते होंगे. और स्पेशली उस स्टेज पे जाके अगर आप ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हो तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है आपके लिए भी, क्योंकि इतनी मेहनत आप करके गए वहाँ पे और पता लग रहा है कि आप ये छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से आपको दिक्कत हो जाए. तो ये अवॉइड करना है आपको. कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे और है. ये देखो आंसर के अंदर भी आपको अपना नेम वगैरह मेंशन नहीं करना है, तो ये चीज़ आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है. इसके बाद थर्ड मिस्टेक क्या है, आंसरिंग इन मिक्स्ड लैंग्वेज मीडियम. हिंदी आधा लिख दो आधा इंग्लिश लिख दो, ये नहीं चलेगा. जिसका डाउट होता है कि अगर हम हिंदी मीडियम से और कुछ इंग्लिश में हमने लिख दिया तो चलेगा या नहीं, तो वो आपको अवॉइड करना है. फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ मिस्टेक है कि आंसरिंग पार्टली इन इंक एंड पार्टली इन पेंसिल. तो देखो आधा पेंसिल से लिख दो आधा पेन से लिख दो, अलग अलग पेन के कलर को मिक्स कर दो. ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है. सिंपल एक पेन यूज़ करो, ब्लू या ब्लैक. ब्लू बेटर होगा. ब्लू पेन यूज़ करो और उससे ही सारे आंसर को लिखो. डायग्राम बनाना है उसी से बनाओ, पेंसिल और अलग पेन की ज़रूरत नहीं है. तो ये भी आपको अवॉइड करना है. इसके अलावा क्या मिस्टेक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपील करने लग जाते हो एग्जामिनर को. तो ये देखो ये गिड़गिड़ाने वाला काम भी नहीं करना है कि आप जाके वहाँ पे परेशान हो जाओ, क्योंकि यार देखो ऑफिसर बनने वाले हो. ऐसा कुछ अगर करोगे कि सर प्लीज़ दिस इज़ माय लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज़ एग्जामिन दिस लीनियंटली, तो इसका क्या मतलब है, इसका कोई सेंस नहीं है. आप ऐसा क्यों करोगे. शायद ये चीज़ें की हों लोगों ने, इसीलिए कमीशन ने डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया. तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है कि कृपया जो है इसको थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक जांच करिए. ऐसा नहीं करना. ये लोगों ने किया होगा तभी उन्होंने देखो ऐसा कुछ कहा है कि मत करो आप. फिर उसके बाद अगली जो मिस्टेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग करते हैं इसको, बैड हैंडराइटिंग या फिर इलेजिबल हैंडराइटिंग. देखो आपको समझ आ रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि सभी को समझ आए. अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा, वो कॉपी नहीं चेक करेगा. क्यों चेक करेगा वो, अगर आप नहीं ढंग से लिखोगे पेनल्टी देगा आपको, आपको कम मार्क्स देगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी हैंडराइटिंग लिखो, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छी लेकिन पढ़ने में आ जाए, लेजिबल हो, वैसी हैंडराइटिंग हो. ये देखो एक एग्जाम्पल है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो ऐसी हैंडराइटिंग को अवॉइड करो. जिसकी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है उसको थोड़ा ध्यान देके आप उस पे काम करना चालू कर दो, क्योंकि हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आंसर राइटिंग में. अगली मिस्टेक है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर इंस्ट्रक्शंस. इसका क्या मतलब है कि आप कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कर रहे हो, अभी हमने क्या देखा, आप पर्सनल डिटेल मेंशन कर रहे हो, कुछ सिंबल बना के आ जा रहे हो, ये सारी चीज़ें चलो एक साइड ठीक है.
इसके अलावा अगर क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में कुछ एक्स्ट्रा और करते हो आप, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन को कट करके चले आओ, हो सकता है एक सिग्नल आप देना चाह रहे हो, तो ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। क्वेश्चन डी को आप कट करके क्वेश्चन सी को लिख दो और क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिख दो, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको अलग से स्पेस दी गई है, जहाँ पे जो लिखना है सिर्फ वहीं पे वो लिखा जाना चाहिए, कुछ भी आप कट नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर रॉन्ग हो गया तो उसको करेक्ट करने का एक तरीका बताया कमीशन ने, उसको आगे हम देखेंगे। तो अगर आपको कुछ पार्ट को स्ट्रक डाउन करना भी है तो आगे हम उसको कवर कर लेंगे। देखो ये जो इररिलेवेंट आपने डायग्राम बना दिया, ऐसे सिंबल बना दिया ऐसा कुछ, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना, क्योंकि इसके पेनल्टी आपको मिल सकती है। ये कुछ सैंपल दिया है इन्होंने, देखो ऐसे कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। करेक्टली फिल्ड जो क्यू कैप का फर्स्ट पेज है वो कैसा होना चाहिए वो देख लो। नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, मेंशन कर दो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, मेंशन कर दो। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। आगे चल के रोल नंबर है, मेंशन कर दो। नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, मेंशन कर दो। बस ये 4 डिटेल आपको फिल करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई पार्ट ऐसा हो गया जो लगता है आपको गलत आपने कर दिया, तो उसको कट करने का, उसको कैंसिल करने का सही तरीका क्या है? आप 2 लाइन ऐसे खींचो और वहाँ पे कैंसल लिख दो। जैसे आप कैंसल चेक में करते हो, उसी तरीके से इसको भी आप कैंसल कर दो। तो ये करेक्ट वे है, अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन आपको कट करनी है उसके लिए। वैसे तो ये अवॉइड करो, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं कि आप कट कर पाओ कुछ। इन केस अगर लगता है कि गलत हो गया, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो। इसके बाद कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कमीशन ने तो मेंशन नहीं की है, लेकिन कैंडिडेट्स जनरली उसको भी करते हैं। वो क्या मिस्टेक्स है? सबसे पहली है राइटिंग बियॉन्ड या फिर राइटिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड लिमिट। अब यहाँ पे देख लो, इन्होंने जो आंसर लिखा है, इन्होंने बहुत शॉर्ट में लिखा है इसको। पूरा आंसर जो है इनका बहुत शॉर्ट में कंप्लीट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इसी तरह एक और एग्जांपल आप देख लो। इररिलेवेंट डायग्राम्स या मैप्स को आप फोर्सफुली ऐड करते हो, ये भी हो सकता है पेनल्टी आपको दे दे। तो कैसे करोगे आप? ये क्वेश्चन है कोई, वेरिएबिलिटी ऑफ मानसून की बात हो रही है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, एक डायग्राम बनाया, चलो ठीक है। फिर ये फोर्स्ड डायग्राम यहाँ पे फिर से इन्होंने बना दिया, जबकि ये पॉइंट्स में दिखाया जा सकता था या फिर यहाँ पे ये मेंशन कर सकते थे। तो ऐसा कुछ आपको जो है अवॉइड करना है। इसके अलावा और क्या मिस्टेक है? पुअर स्ट्रक्चरिंग हो सकती है, नो सब हेडिंग या फिर लॉजिकल फ्लो ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको प्रेजेंट में ऐसी मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि आंसर राइटिंग का जो एक तरीका है वो इवॉल्व हो रहा है, और प्रेजेंट में आपको पॉइंट्स के फॉर्म में ही लिखना है, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, सब हेडिंग्स के साथ आंसर करना है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर किया और ओवर एक्सप्लेन कर दिया है, किसी एक पार्ट को ओवर स्ट्रेच कर दिया है। ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है पुअर स्ट्रक्चरिंग वाले में। यहाँ पे भी देखो इन्होंने क्या किया, पॉइंट्स अच्छे हैं, मेंशन किया है काफ़ी चीज़ों को, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, ओवर स्ट्रेच कर दिया इन्होंने किसी एक सिंगल एरिया को। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो कैंडिडेट्स करते हैं, जो स्पेसिंग वाला पार्ट है, ओवर क्राउडेड अपने आंसर को कर देना, अनरीडेबल आंसर बना देना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश में ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं लोग। उनको लगता है कि जितनी उनके पास नॉलेज है वो सिंगल आंसर में वो लिख दे, लेकिन 150 वर्ड में आप कितना ही लिखोगे, वो पॉसिबल है नहीं। तो ऐसी मिस्टेक्स भी आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा और क्या कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो की जाती है? डायरेक्टिव्स जो होते हैं, डायरेक्टिव वर्ड्स, उनको प्रॉपरली एड्रेस ना करना, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कैंडिडेट्स करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये डायरेक्टिव्स क्या है, एनालाइज में क्या करना है, एग्जामिन में क्या करना है, कमेंट में क्या करना है, क्रिटिकली इवेलुएट में क्या करना है, तो आप कमेंट कर सकते हो कि इस पे आपको दिक्कत आ रही है, और इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो जो है मैं प्लान कर दूंगा, और वो देख लेंगे हम, इन सारे कीवर्ड्स को डिटेल में देख लेंगे। इसके अलावा और कौन सी मिस्टेक है? राइटिंग इंट्रो बॉडी कंक्लूजन इम्बैलेंस। देखो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का एक रूल है, अगर इस पे भी आपको दिक्कत है कि कैसे हम फ्रेम करें, तो इस पे भी एक वीडियो हम बना देंगे। एक सिंपल सा रूल है, 20-60-20, इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, कैसे उसको बैलेंस करना है आपको, उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तीसरी मिस्टेक है मिसिंग कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। देखो एक तो डायरेक्टिव को मिस कर देना, और दूसरा जो कोर एरिया होता है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाना और उसको मिस कर देना, ये एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स करते हैं अपनी आंसर कॉपी में। इसके बाद अगली मिस्टेक है ओवर थ्योरेटिकल आंसर्स, एप्लीकेशंस नहीं देना, एग्जांपल्स मेंशन नहीं करना, ये भी एक मिस्टेक कैंडिडेट्स करते हैं। इसके बाद है एक्सेसिव स्टोरी टेलिंग और ओपिनियनेटेड टोन। देखो स्टोरी टेलिंग वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आप फील कर सकते हो वो एक्सेसिव स्टोरी टेलिंग है, इस वाले आंसर में भी है। तो ऐसे कुछ आंसर है जो एक्सेस कर देते हैं कुछ चीज़ों को, मतलब वो स्ट्रेच करने लग जाते हैं, तो ये मिस्टेक भी आपको अवॉइड करनी है।
अगली मिस्टेक है लैक ऑफ डेटा, केस स्टडीज, कमिटीज और वैल्यू एडिशन वाला पार्ट जो है उसको मेंशन नहीं किया जाता, वो एक मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। ये होने के बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट का लिंकेज नहीं कर पाते कुछ क्वेश्चन में लोग, वो भी एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो कैंडिडेट्स करते हैं अपने आंसर में। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कैंडिडेट्स करते हैं और आपको अपने इनिशियल फेज में इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक बार हैबिट हो गई तो फिर दिक्कत आने लगती है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो मेरा सजेशन होगा 27 के लिए अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इन मिस्टेक्स को थोड़ा सा ध्यान दो। कुछ अगर कॉपीज देख लो कैसे एक बेहतर कॉपी देखने को मिलती है, कैसे एक प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है, कैसे वैल्यू एडिशन हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ सैंपल्स हैं। ये देखो हमारे कैंडिडेट्स ने लिखे हुए हैं। अगर फ्लो चार्ट बनाना है कुछ ऐसा बना दो सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड, वैल्यू एडिशन भी है, फ्लो चार्ट भी आ गया और डिटेल्स भी आपने बढ़िया से मेंशन की है, स्पेसिंग प्रॉपर है। कुछ डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से बना दो, कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन करके, ऐसे भी कुछ कर सकते हो आप। तो ये कुछ अच्छा तरीका है क्वेश्चन को आंसर करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी, मिस्टेक्स को आपने आइडेंटिफाई किया होगा और उसको अप्लाई करके आप अपनी जो आंसर राइटिंग है उसको इम्प्रूव करोगे। अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो क्या प्रॉब्लम आ रही है आंसर राइटिंग में, और उसको हम धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। एंड अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि एग्जामिनर इवेलुएट कैसे करते हैं आंसर को, जो कमीशन ने हमें गाइडलाइंस दी है उसके अकॉर्डिंग, तो मेरा सजेशन होगा स्क्रीन पे क्लिक करके ये वीडियो को देख लो, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया एग्जामिनर कैसे इवेलुएट करता है आंसर कॉपीज को, और मैं आपसे वही मिलूंगा।